किसी ने ठीक ही कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये इसका सेट 3 होने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, ज़्यादा नहीं है, आप लोग सिर्फ 100 लाइक कर दीजिएगा। मुझे क्लास 11 वालों पे पूरा भरोसा है कि वो तुरंत में 100 लाइक पूरा कर देंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। तो संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था के एम मुंशी ने। किसने कहा था? के एम मुंशी ने। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो हैं आपका, बताइए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भाग बताना है आपको, ठीक है। 25 है, 24 है, 23 है या फिर 22 है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 भाग, ठीक है। पहले 22 भाग थे। हम लोग पहले जानते थे कि पहले जो संविधान में जो भाग था वो 22 भाग था, लेकिन संविधान को संशोधित करके इसे 25 कर दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें चेंजिंग हुआ है, 22 से 25 हुआ है, इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में जो मनोनीत सदस्यों की जो संख्या थी वो 93 थी। कितनी थी? 93 थी। ऑप्शंस नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर ए 93, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था कौन से संविधान से ली गई है आपको बतानी है। तो ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शंस नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे वो 1946 में संपन्न हुए थे। देखिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला मॉडल सेट मैंने करवा दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर हो गया तो फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए। हो सकता है कि मैंने उसमें आधा सवाल करवाए होंगे, 20 सवाल शायद, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में 40 सवाल करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर से इसको देख लीजिए आप लोग, लेकिन मुझे बताइएगा जरूर मैंने क्या ये वाला वीडियो पहले डाला है, ये मतलब सेट 3 पहले डाल दिया है या फिर नहीं डाला है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सब सवाल मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे आते हैं। ये किसने कहा कि आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है? ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था सर एडवर्ड कॉक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करना कौन सी कोटि में आता है? तो मौलिक कर्तव्य में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मत देने का जो अधिकार है वो हमारा राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक समानता से। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया? किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत बेगार का? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का निर्माणकर्ता कौन है? मतलब कि एक ही क्वेश्चन को वो कई तरीके से पूछ सकता है, वही यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? यानी कि रेशियो मेथड को अपनाया जाता है किसके चुनाव में? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था? तो महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था जे एस मिल ने। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है। 15 सूची प्रणाली, 15 नहीं, ये तो 15 नंबर है ना। सूची प्रणाली जो है वो किस देश में प्रचलित है। तो ये जो सूची प्रणाली है वो जो है आपका स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों में प्रचलित है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष नामपात्र है। ठीक है, किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्षतम नामपात्र है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है। ये क्वेश्चन कार्यपालिका अध्यक्ष नामपात्र है, ये एक वर्ड है। ठीक है, नामपात्र, तो ये हो जाएगा आपका भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति सदस्य है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो होता है वो सदस्य होता है, कहाँ का होता है। ठीक है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, मंत्रिमंडल का होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो कहाँ का सदस्य होता है आपको बतानी है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो होता है ना वो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो होता है, याद रखिएगा, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, किसका होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होगा, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि सदस्य वो होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि कौन मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता है ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद। कौन नहीं कर सकता है, संसद। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। अब जो मुख्यमंत्री है राज्य का, मान लीजिए कि वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसको सौंपेगा, तो वहाँ के राज्यपाल को वो अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। नेक्स्ट आता है संसद में धन विधेयक कौन पेश करेगा। तो संसद में जो धन विधेयक पेश किया जाता है वो वित्त मंत्री पेश करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है विधानसभा के सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए। तो विधानसभा का जो सत्र होता है उसके बीच का जो अंतर होता है वो लगभग 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति लेना आवश्यक है। तो धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले अनुमति किससे लिया जाएगा, यहाँ पे ये आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो अशोक मेहता समिति की जो स्थापना की गई थी वो 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है या फिर फ्रांस है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा। ठीक है, ये बात किसने कही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं सर्वोच्च न्यायालय कानून संबंधी विषयों पर किसे परामर्श देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है कानून के संबंधित विषयों पर जो परामर्श देगा, जो सलाह देगा, वो किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये बात किसने कही थी, यहाँ पर ये आपको बतानी है। तो ये गवर्नर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 1950 से ही किसने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1950 से ही, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध विवाद का एक कारण रहा है। ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या रहा है आपको बतानी है। तो राज्यपाल का पद। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। संविधान के प्रावधानों को देखते हुए भारत क्या है। ठीक है, तो संविधान के प्रावधानों को देखते हुए जो भारत है वो अर्धसंघ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। भारत संघ के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। भारत संघ के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ। सन 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था आपको बतानी है। तो मिजोरम का निर्माण नहीं हुआ था। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, संविधान के 11वें अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 29।
कितने हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया था ये 73वें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं, संविधान के रिवाज पदबंध की रचना किसने की? तो संविधान के रिवाज पदबंध की रचना की थी A.V. डाइसी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, एक अच्छे संविधान की विशेषता क्या है? तो एक अच्छे संविधान की जो विशेषता है वो हो जाएगा सर्वव्यापकता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, किनका कथन है यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? यदि समय के साथ संविधान को नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी। लॉर्ड T.V. मैकाले ने, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? अधिकार और इसे मैं लेकर रहूँगा, ठीक है, यहाँ पर सुनिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो अधिकार है यहाँ पे आएगा। उसके बाद कथन किनका है यहाँ पे आएगा, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किनका है? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, बहुत ही आसान सवाल है, 40 का आप लोग आंसर कर दो फटाक से कमेंट बॉक्स में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका आंसर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।